मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में 23 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिवर्तन, जो कि राहु के परम मित्र शुक्र की वृष राशि यानी टॉरस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का मकर लगन के जातकों यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के नेटिव्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये फलादेश पंडित कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम करूंगा। इस सिस्टम के अनुसार हाउसेज और प्लेनेट के स्टार नोट द्वारा प्रेडिक्शन दी जाती है। इसलिए मैं ये प्रेडिक्शन करूंगा, ये लगन यानी एसेंडेंट के अनुसार करूंगा। जिन लोगों की मकर लगन या कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है वो इस वीडियो को आखिर तक देखें। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो आसानी से आप देख पाएं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपके लगन चार्ट में या सेंटर में 10 नंबर या 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मकर लगन है यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। अब ये राहु का ट्रांजिट वृष राशि पर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। गेन प्राप्तियां, भाग्य, इच्छा पूर्ति, मान सम्मान। आइए अब डिटेल में बात करते हैं। आपके लगन चार्ट में वृष राशि जो है वो 5th हाउस में पड़ती है, और 5th हाउस जो होता है वो आपका गेन का होता है। यानी यहाँ पर आपको कई प्रकार से गेन यानी प्राप्तियां होने जा रही हैं। आप इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका संतान का सुख बढ़ेगा या आपकी संतान तरक्की करेगी। यदि आप प्रेम चाहते हैं या लव चाहते हैं तो आपको प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको प्रेगनेंसी या संतान की इच्छा है तो उसकी संभावना है। यदि आप किसी रचनात्मक या कलात्मक फील्ड से जुड़े हैं तो आपको इसमें लाभ होने जा रहा है। रचनात्मक का मतलब किसी भी प्रकार की आप कोई फिल्म दुनिया से जुड़े हैं या टीवी से जुड़े हैं या मनोरंजन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। और यदि पैसे की बात करें तो आप सट्टा, शेयर, लॉटरी से अचानक आपको धन प्राप्ति हो सकती है। और यहां से अब राहु 9th हाउस को देखेगा तो 9th हाउस जो होता है वो आपका भाग्य यानी आपका भाग्य बढ़ेगा। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा या विदेशी कंपनी द्वारा आपका भाग्य उदय हो सकता है। आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। आपका बॉस या आपका कोई टीचर या आपका उच्च बॉस, अगर आप नौकरी में हैं तो आपका
बॉस आपको फेवर करेगा, जिससे आपकी तरक्की हो सकती है। यदि आप एजुकेशन, हाई एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका टीचर आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आपकी उच्च शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा, यानी दूर से पत्राचार होगा, जिससे आपका भाग्योदय होगा। आपके कैरियर में तरक्की होगी। आप धार्मिक मामलों में अपनी इंटरेस्ट लेंगे। कोई धर्म गुरु आपको धार्मिक शिक्षा देगा। अब यहां से राहु 11वें स्थान को देखेगा, तो 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है। अगर आपको कोई भी इच्छा है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, तो वो आपकी पूरी होगी। और आपके बड़े भाई बहनों से आपका प्यार, बड़े लाभ होगा। आपको किसी फ्रेंड से लाभ होगा। यदि आप किसी से अफेयर करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना है, क्योंकि 5th हाउस जो है ये लव है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये पूर्ति है। तो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी से आप प्यार करते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, उसकी वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अब यहाँ 5वीं दृष्टि से राहु 1st हाउस को देखेगा। यहाँ शनि पहले से ही विराजमान है, जो कि आपकी लगन का स्वामी है, यानी लगन यानी असेंडेंट लॉर्ड है। जब राहु की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आपके अंदर जीवन में संघर्ष करने की क्षमता, यानी काम करने की क्षमता, आपका मन लगेगा और आप संघर्ष से अपनी इन चीजों को मेहनत करेंगे और इसमें जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अब केपी सिस्टम में कोई भी ग्रह जो फल देता है वो अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड देता है। अब ये चीजें आपको कहां से मिलेंगी? राहु जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है या गोचर कर रहा है, उसका जो स्वामी है उसके द्वारा, वो जिस हाउस का लॉर्ड है और जहां पर वो ट्रांजिट कर रहा है उसके अनुसार वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब यहां पर वृष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला मृगशिरा नक्षत्र, मंगल जिसका स्वामी। दूसरा रोहिणी नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून। तीसरा कृत्तिका नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य यानी सन। यहां पर राहु, मंगल, चंद्रमा यानी मून और सूर्य यानी सन, इनके अकॉर्डिंग आपको पूरी 1.5 साल के अंदर रिजल्ट देगा। अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मृगशिरा नक्षत्र की बात करूंगा जिसका स्वामी मंगल है। अब मंगल आपके लगन चार्ट में 4th और 11th का लॉर्ड है। तो 4th क्या है? सुख। और 11th क्या है? लाभ, इच्छा पूर्ति। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब तक कि राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो आपको सुख, लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। आइए अब मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल यहां पर 2 हाउसेज का लॉर्ड है, पहला 4th और दूसरा 11th। अब ये 4th का रिजल्ट कब देगा और 11th का रिजल्ट कब देगा उसके बारे में बताता हूं। ये पीरियड रहेगा आपका 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक। अब इसमें मंगल
मेष राशि में रहेगा 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020। क्योंकि मंगल इस वक्त वक्री अवस्था में ट्रांजिट कर रहा है, तो 4 अक्टूबर को वक्री अवस्था में वापस मीन राशि में आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा। अब मंगल चतुर्थ हाउस का था, नहीं फोर्थ का लॉर्ड का रिजल्ट देगा 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और उसके बाद 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021। क्योंकि मंगल जो दोबारा वापस आएगा 24 दिसंबर 2020 को और 21 दिसंबर 2020 में दोबारा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो पहला पीरियड जो है 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020, उसके बाद 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021। जब मंगल फोर्थ हाउस का रिजल्ट देगा तब आपको क्या मिलेगा आपको, उसके बारे में बताता हूँ। फोर्थ हाउस है 12th तक की एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपको यह गेन का हाउस है तो प्रॉपर्टी संबंधी आपको कोई गेन होएगा, माता से गेन होगा। पब्लिक में अगर आप कोई क्रिएटिव काम का करते हैं, जैसे कोई आपका टीवी से, फिल्म से, किसी भी पब्लिक रिलेटेड मनोरंजन संबंधी काम में, तो पब्लिक में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप परिवहन संबंधी काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट संबंधी काम करते हैं, तो उसका आपको फायदा होगा, उसकी वो जो इच्छा है आपकी, जो वहां से गेन होगा। और कोई आप कृषि क्षेत्र में काम करते हैं या भूमि संबंधी कोई काम करते हैं, तो उससे गेन होगा आपको। और पब्लिक से गेन होगा, ट्रांसपोर्ट से गेन होगा। अगर आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो उससे गेन होगा आपको। अचानक वो आपकी अच्छा चलने लगेगा। अब यहां से ये 10th को देखेगा, तो 10th क्या है? सरकार का, आपके प्रोफेशन का, आपके लीडरशिप का, नेतृत्व का। यदि आप सरकारी कोई आपका काम है या कोई इच्छा है, कुछ गेन लेना है सरकार से, कोई प्राप्तियां लेनी है, तो वो मिल जाएंगे आपको। यदि आप राजनीतिक में है, क्योंकि राहु में राजनीति का सिग्निफिकेटर है, तो आपका जो है राहु यहाँ पर कूटनीति के बनाएगा, जिससे कूटनीति से आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, यानी लीडरशिप बढ़ेगी। आपको सरकार से कोई उपहार मिल सकता है। और यहां से ये 11th हाउस को देखेगा, तो 11th हाउस को देखेगा तो आपकी डिजायर पूरी होगी, आपके फ्रेंड से कुछ प्राप्ति होगी, आपके बड़े भाई बहनों का प्राप्ति हो, मतलब सुख होगा उनसे। और पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा आपका। कोई भी डिजायर है वो पूरी होगी, किसी भी क्षेत्र की है। ये पीरियड मैंने बताया 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और उसके बाद 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021। इसके बाद मंगल 11th हाउस का लॉर्ड देगा। 11th हाउस सबसे बढ़िया हाउस होता है कुंडली के अंदर। यदि 11th हाउस आपके फेवर में है तो हर प्रकार की आपको सफलता मिलेगी। अब ये जो पीरियड आपको है 11th हाउस का जो रिजल्ट मिलेगा आपको 4 अक्टूबर 2020 से 26 दिसंबर 2020, 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021। यहां मंगल आपका थर्ड हाउस में होगा। पंचम गेन, पराक्रम, भाग्य और सरकार, लाभ का मालिक है। तो लाभ कहां से? ये राहु लाभ कराएगा गेन का, कहां से? पराक्रम से, एफर्ट्स से, कम्युनिकेशन स्किल से, छोटी यात्रा से, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसी से
और अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उससे आपको गेन, आपको प्राप्ति है। यदि आप खेल के क्षेत्र में है, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का है, तो आपको खेल से, और यदि आप राइटर है, क्योंकि थर्ड हाउस राइटर का होता है, आपकी लेखन क्षमता से आपका भाग्य बढ़ेगा, कैरियर बढ़ेगा, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है। यदि आप टीचर है तो आपका प्रमोशन हो सकता है और विदेश यात्रा हो सकती है, धार्मिक कार्य हो सकते हैं। यदि आपके मन में कोई तीर्थ यात्रा का था तो तीर्थ यात्रा हो सकती है। उसके बाद यहां से मंगल 10th को देखेगा, तो 10th की क्या स्थिति है? वही आपका प्रोफेशन, सरकार, गवर्नमेंट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इन सब चीजों का रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मंगल पे ये जो पीरियड है 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2000 से 25 जनवरी 2021 तक, ये 11 हाउस आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि जब कोई ग्रह 2 हाउसेज का लॉर्ड होता है, अगर वो जिस पहले हाउस में बैठा होता है तो अगले हाउस को बलवान करता है। यानी मंगल यहाँ मेष राशि में बैठा है तो इस हाउस को बलवान करेगा। दूसरा, मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तीसरा राहु की दृष्टि भी है। तो ये जो पीरियड आपको बहुत, ये हाउस आपका बहुत बलवान हो जाएगा। तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। आपको बड़े भाई बहनों से सुख मिलेगा, आपको दोस्तों से सुख मिलेगा, आपकी हर प्रकार की इच्छा इस पीरियड में 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 के बीच में और 24 दिसंबर 2020 से लेकर 25 जनवरी 2021 के बीच में होगी। ये जो पीरियड है आपका 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक का है। अब क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी की कुंडली जो है वो यूनिक है, यानी अलग है। दूसरी बात यह है कि ये फल शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, इसका डिसाइड राहु का उपनक्षत्र करेगा। यदि उपनक्षत्र पॉजिटिव है तो आपको ये रिजल्ट 100% मिलेंगे। शर्त यह है, यदि आपको राहु की महादशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, या उस ग्रह की दशा चल रही है जिसके जो वो ग्रह राहु के नक्षत्र में है या मंगल के नक्षत्र में है। अब यदि उपनक्षत्र नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। अब ये जो हिसाब है, ट्रांजिट में प्लैनेट चल रहे हैं तो कभी उपनक्षत्र पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तब जैसे जैसे उपनक्षत्र का चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। अब इसमें ये पूरे राहु के 23 सितंबर 2020 से आपको क्या मिलेगा? गेन, संतान, लव, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, सरकार, उपहार, प्रोफेशन, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, फ्रेंड, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, बॉडी स्ट्रक्चर, और 7th को देखेगा तो स्पाउस, भागीदार, बिजनेस, विदेश, इन संबंधी रिजल्टों का रिजल्ट मिलेगा। और 11th हाउस को देखेगा लाभ,
इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, फ्रेंड। यहाँ देखेगा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शारीरिक संरचना। थर्ड आ जाएगा पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, पड़ोसी, आपका इंटरनेट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, भाग्य। और सिक्स को देखेगा तो नौकरी, रोजगार, सर्विस, कर्जा, शत्रु, मुकदमेबाजी, विरोधियों पर फतेह। ये सब चीजें आपको इस पीरियड में मिलेंगी, क्योंकि इस पीरियड में आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती हो गई हो या मिस्टेक हो गई हो तो मैं आपसे करबद्ध विनती करूंगा, कृपया मुझे क्षमा करें। आखिर में आप सभी को एक बार रमेश आहूजा का कोटि कोटि प्रणाम।